आखिर कितने शक्तिशाली थे राजा शांतनु? उनमें ऐसी क्या विशेषता थी कि उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान तक दे डाला? कैसे आई उनमें यह शक्ति? क्या कुरुवंश के सबसे शक्तिशाली राजा शांतनु ही थे? राजा शांतनु के जीवन से जुड़े एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। महाभारत के प्रमुख पात्र हैं राजा शांतनु। वे हस्तिनापुर नरेश राजा प्रतीप के पुत्र थे। एक बार राजा शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय गंगा वहां प्रकट हुई। शांतनु गंगा को देखकर उस पर मोहित हो गए और गंगा के पास चले गए। गंगा के पास जाकर शांतनु ने उसके सामने हस्तिनापुर की पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने शांतनु से एक वचन मांगा कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं जो करूं आप मुझे नहीं रोकेंगे। अगर आप ऐसा न कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा को यह वचन दे देते हैं और गंगा के साथ विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात गंगा ने अपनी कोख से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर चली जाती है। गंगा को अपने पुत्र के साथ तट पर जाते देख शांतनु भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। गंगा अपने पुत्र को स्वयं अपने जल में बहा देती है। शांतनु एक देख रहे थे, पर शांतनु कुछ न कर पाए क्योंकि वह वचनबद्ध थे। गंगा ऐसे ही एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाले पुत्रों को स्वयं ही अपने जल में बहा देती है। शांतनु तट पर खड़े चुपचाप देखने के अलावा कुछ न कर पा रहे थे। वे एक बेबस मछली की तरह तड़प रहे थे क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा अटका फंसा था। वे गंगा को कुछ नहीं पूछ सकते थे। समय अनुसार गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती है। गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर अपने जल में बहाने के लिए चली जाती है। तब शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं। इस बार शांतनु यह सह ना सके और गंगा को ऐसा करने से रोक देते हैं। गंगा बोलती है, आप वचनबद्ध हैं महाराज। इसके उत्तर में शांतनु कहते हैं कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वह एक चक्रवर्ती सम्राट था, पर जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर चुकी हो, पर मैं अब अपने इस 8वें पुत्र को नहीं मरने दूंगा। तुम कैसी माँ हो जो अपने ही पुत्रों की हत्या कर रही हो? तब गंगा कहती कि महाराज, मैंने इनकी हत्या नहीं की है, बल्कि इनको श्राप से मुक्त किया है। तब शांतनु पूछते हैं कि कैसा श्राप? तब गंगा कहती है, एक समय स्वर्गलोक के देवगण वसु ध्रुव की पत्नी ने गुरु वशिष्ठ की नंदिनी गाय को देख लिया और उसको पाने के लिए मचल गई और अपने पति ध्रुव से अनुरोध किया कि वह किसी भी प्रकार उस गाय को लेकर आए। तब ध्रुव ने अपनी पत्नी की बात रखने के लिए अपने 7 भाइयों के साथ नंदिनी गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ मुनि ने देखा कि नंदिनी गाय आश्रम में नहीं है। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली और क्रोधित होकर वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी वसुओं का स्वर्ग से पतन होगा और पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने अपराध की सजा भुगतना पड़ेगी। तब साप से घबराए सभी वसुओं ने मुनि से क्षमा मांगी, तो मुनि ने ध्रुव के अलावा सभी को क्षमा कर दिया और उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेज दिया। अब सभी वसु मेरे पास आए और मुझे अपनी माँ बनने के लिए आग्रह करने लगे, इसलिए मैंने इनकी माँ बनकर इन्हें उनके श्राप से मुक्त कर दिया है। यह 8वां वसु ध्रुव है जो इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाया है। उन्होंने प्रश्न पूछ लिया और अपना वचन तोड़ दिया। गंगा ने शांतनु के प्रश्न का उत्तर दिया और अपने पुत्र को शांतनु से यह कहकर अपने साथ ले गई कि समय आने पर आपके 8वें पुत्र को लौटा दूंगी। गंगा के जाने के पश्चात शांतनु का जीवन अर्थहीन हो गया। उसकी दिशाएं खो गईं। उसके जीवन में बस एक ही चीज रह गई कि अपने पुत्र देवव्रत की दर्शन की आस। देखते ही देखते गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन शांतनु राजभवन की खिड़की से गंगा को देख रहे थे। उसी समय वह देखते हैं कि तीरों की एक बांध से शक्तिशाली गंगा को रोक रहा है। यह देख शांतनु राजमहल से बाहर आए और कंधे से धनुष लिया, धनुष पर बाण लगाया और कमान खींचते बोले कि क्या गंगा वहाँ प्रकट हुई। गंगा को देख शांतनु धनुष नीचे कर लेते हैं। शांतनु गंगा के पास जाते हैं और गंगा को राजमहल वापस चलने के लिए बोलते हैं, परंतु गंगा यह नहीं कर सकती थी। गंगा अपने आप के पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है और शांतनु के जीवन से सदा के लिए चली जाती है। समय के पश्चात देवव्रत की वीरता और साहस को देख शांतनु से हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त कर देते हैं। एक दिन शांतनु यमुना तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उसने सत्यवती को तट पर देखा
और रथ से उतरकर सत्यवती के पास चले गए। शांतनु सत्यवती के पास जाकर उससे उसका परिचय पूछते हैं। सत्यवती उसे अपना परिचय दे देती है। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए थे। वह रोज यमुना तट पर जाते और सत्यवती के साथ यमुना पार करते थे। एक बार शांतनु सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर सत्यवती कहती है कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता लेंगे। यह सुन शांतनु कहते हैं कि मैं तुम्हारी मन की बात जाने बिना तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकता। सत्यवती अपने मन की बात शांतनु को बता देती है। शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता दासराज के पास चले गए। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव उसके पिता दासराज के पास रखा। दासराज कहते हैं यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है, पर मेरी एक शर्त है कि सत्यवती के पुत्र आपके बाद राजा बनेगा। शांतनु कहते हैं परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। जरा विचार कीजिए दासराज कि आप क्या कह रहे हैं। मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह न्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूँ। परंतु दासराज को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने शांतनु ये कहकर वहाँ से चले गए। भरतवंश का शांतनु एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता। शांतनु आप चिंतित रहने लगे। शांतनु की स्थिति देख देवव्रत ने एक दिन उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, पर शांतनु ने उसे कुछ नहीं बताया। देवव्रत शांतनु की सारथी से सारी बात पूछ ली और दासराज के पास पहुंच गए। दासराज ने उन्हें सारी बातें बता दी और देवव्रत के सामने भी वही शर्त रखी जो शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत कहते हैं कि महाराज इस विषय में वचनबद्ध है, लेकिन मैं नहीं। मैं आपको वचन देता हूँ कि महाराज के पश्चात देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्री राज सिंहासन संभालेंगे। यह कहकर देवव्रत प्रतिज्ञा लेती हैं। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा था। भीष्म सत्यवती के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं। तब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हैं। तब शांतनु कहते हैं कि राजगद्दी के विषय में भरतवंशियों को शकुंतला पुत्र हरत की ही परंपरा मिली है कि राजगद्दी का अधिकारी जन्म से नहीं कर्म से जुड़ा है, पर जिसने अभी जन्म नहीं लिया उसका कर्म क्या। लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी। शांतनु भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। शांतनु ने उसी समय भीष्म को वरदान दिया कि तुम जब तक चाहो इच्छा ना करो तुम मृत्यु को लोक पर ही रहोगे, तथा तुम्हें मैं इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ।